देखिए, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पानीपत के स्कूलों का बनाने का वायदा किया था और आप देखिए कितना भव्य स्कूल बना है। लगभग 3500 बच्चे के लिए जो रेड लाइट पे गवर्नमेंट स्कूल है, भव्य स्कूल बना है। लोकार्पण तो तब करेंगे जब अभी इसमें थोड़े से काम होने वाले हैं, जिसमें कि इसका हमने सर्वे किया है और उसके मुताबिक जो जो डिमांड हमें लग रही है ये बनाई जाए, तो उसके लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इसका सर्वे कल मैंने करवाया परसों, और इसको पूर्ण करके तब लोकार्पण करेंगे। आज तो बच्चों से मिलने के लिए और सबसे मिलने के लिए आए हैं। सर, ये विभाजन विभीषिका बनाई जाएगी बीजेपी की ओर से, लेकिन ये बात हमेशा कही जाती रही है कि पास्ट को अगर आप भुला दो, वर्तमान में जियो और भविष्य सुधारो। पास्ट को भुलाएंगे समन्वय बनाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए भुलाना भी चाहिए, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की यातनाएं सही, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे माइग्रेट होने के बाद किस तरह अपने परिवारों का पालन पोषण किया, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया, किस तरह आगे बढ़े। और आज भारत निर्माण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हम 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं, इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है जो उस समय उस एरिया से माइग्रेट होकर इधर आए थे। सर, आपके विधानसभा सत्र में बहुत से स्कूल खंडर हालत में है, जर्जर हालत में है, चाहे वो सेठी चौक पे है या फिर शुगर मिल, पुरानी शुगर मिल के पास है, उसको लेके क्या? देखिए, सेठी चौक के स्कूल में एक प्रॉब्लम है, मैं उस पर लगातार नजर है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। वो जगह वक्फ की है, हम उस पर निर्माण जब करना चाहते हैं तो वक्फ अड़चन डाल देती है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखिए, आने वाले समय में इस हफ्ते के अंदर अंदर हम 5 बड़े स्कूलों में और काम करने जा रहे हैं। जैसे एक मैंने आपको इसी स्कूल का बताया, यहाँ बहुत सारी भी कमियाँ हैं। भवन अच्छा बन गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं जो जरूर करनी है काम है, उसको पूरा करेंगे। इसी तरह माल्टन का अगर आप स्कूल देखें, ग्रैंड प्लाजा के बराबर में भवन पहला बन गया, बहुत अच्छा भवन बना, करोड़ों रुपए की लागत से। सरकार इस टाइम बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रही है। महिपाल ढांडा जी हमारे शिक्षा मंत्री है, निरंतर उनसे हम चर्चा करते हैं। उस स्कूल में भी हम लगभग 1 करोड़ रुपए का और काम करने जा रहे हैं, जो वहाँ की व्यवस्था को ठीक करेगा। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, हुड्डा में एक गवर्नमेंट का स्कूल है, हुड्डा सेक्टर 11-12 में। इसी तरह से कच्चे कैंप का जो स्कूल है, वहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ हमने पीछे पैसे भी लगा के निर्माण भी कराया कुछ कमरों का, लेकिन अभी भी वहाँ और अभी ज़रूरत है। तो ऐसे 5 स्कूल हमने और आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें निर्माण की दिशा में 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम उनका पैसा अलॉट करेंगे, उनमें टेंडर लगा के काम करेंगे, ताकि बच्चों को जो पढ़ने की सुविधा है ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाएँ। सर, सरकारी बिल्डिंगें भी काफ़ी खंडर है, चाहे थाना मॉडल टाउन की बात कर ली जाए, चाहे बिजली बोर्ड की बात कर ली जाए, वो भी पूरी तरीके से। आपको जान के खुशी होगी, बिजली बोर्ड का बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके लगातार प्रयास था, लगभग 18 करोड़ रुपए की भवन का निर्माण की हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है और हायर अथॉरिटीज़ के पास जा चुकी है। जो बिजली बोर्ड का रेलवे इस पे गोहाना रोड पे ऑफिस है, लगभग 70-80 साल पुराना है, बड़ी जर्जर हालत में है, और वहाँ अधिकारी बैठते हैं हमारे, वो उचित नहीं है कि वहाँ बैठें। तो उसके लिए भवन निर्माण के लिए परमिशन मांगी, बहुत जल्दी 1 महीने में उम्मीद करता हूँ। मैं उस फाइल को फॉलोअप कर रहा हूँ, 1 महीने में उसकी परमिशन आ जाएगी। मनोनीत पार्षद के लिए आपसे लिस्ट मांगी गई थी विधायक मंत्री, लेकिन उस लिस्ट के हिसाब से तो बने नहीं। क्या सीनियर डिप्टी में आप लोगों के देखिए, जो पार्टी निर्णय लेती है, राय सबकी ली गई थी, राय डिफरेंट हो सकती है, पर पार्टी जब निर्णय लेती है बड़ा उत्तम निर्णय होता है और सबको मान्य होता है। इसी तरह आगे भी जो निर्णय लिए जाएंगे और पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। सबकी दी हुई है। बोलो जी, बोलो। सर, पानीपत में नगर निगम निरंतर कार्रवाई कर रहा है, शहर में काफ़ी व्यवस्था सुधरी थी, पर अधिकारी को डर रहता है कि कोई प्रशासनिक या सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई ना कर दे उनके ऊपर, इसलिए वो थोड़ा डर जाते हैं। क्या उनको सपोर्ट रहेगा सर? नहीं, देखिए, जो काम ठीक नहीं करेगा उसको सपोर्ट क्यों करेंगे, और जो काम ठीक कर रहा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ दीपक राणा नाम का एक इंस्पेक्टर है, या DTP है, क्या है निगम में, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है। हमने उसको क्या प्रयास करिए कि शहरों को जो है ठीक तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करें, ट्रैफिक का सहयोग करिए। सैनी साहब उसके इंचार्ज है, हमारे DSP सैनी जी। और शहरों में देखिए, बाज़ार वाले लगातार हमें कह रहे हैं, रिटर्न में दिया हो रहा है कि हमारे बाज़ारों को ठीक करिए। तो हमारा प्रयास है, सबके सहयोग से सभी बाज़ार हम ठीक करने की कोशिश में है। 11 तारीख को मौजूद रहेंगे सर? बिल्कुल रहेंगे, मंडे है। में तो नहीं। देखिए, पत्र अगर आप भाई अपनी TPR बढ़ाने को ना बहुत चुस्त हो, मैं आपको बताता हूँ, एक पत्र, समाचार पत्र ने लिखा कि प्रमोद विधायक ने खुद तो आया नहीं, बेटे को भेज दिया खाना पूर्ति के लिए, लिखा, पढ़ा आपने? अरे भाई, उनसे पूछो, आप सबको पता है कि मैं मंगल और बुधवार को पानीपत में नहीं होता।
क्योंकि मेरी एस्टीमेट कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ। मंगलवार की मीटिंग होती है, बुधवार की 2 कमेटियों की मीटिंग है, 4 कमेटियाँ हमारी मंडे और ट्यूसडे में है। मैं यहाँ रह ही नहीं सकता, और अगर किसी वजह से रहना होगा तो हमें स्पीकर साहब की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस बार 11 तारीख को सोमवार है, डेफिनेटली आपके बीच में रहूँगा।